Hello everyone, this is Rajesh and welcome to my क्रिप्टो नोड हिंदी चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज क्रिप्टो नोड एंड व्हाट इज वीपीएस, बेसिक ओवरव्यू ऑफ द क्रिप्टो नोड एंड वीपीएस। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू बाय एंड कॉन्फ़िगर ए वीपीएस स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो पे कि बहुत सारे मल्टीपल वीपीएस प्रोवाइडर है, तो हम सिर्फ वन वीपीएस प्रोवाइडर को यूज करेंगे जो सबसे बेस्ट है। मैं इसको लास्ट 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। तो चलो मैं आपको बोलता हूँ। ये एक वीपीएस प्रोवाइडर है आइजा, और एक है पीक्यू होस्टिंग, और एक है कॉन्टावो। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो आइजा पे आपको 8 GB रैम, 120 GB NVMe, 4 कोर CPU आपको 19.77 यूरो पड़ रहा है। अगर आप PQ होस्टिंग पे देखोगे आपको 6 GB रैम, 70 GB NVMe आपको 12.27 यूरो आ रहा है पर मंथ। कोंटाबो पे आपको मैं दिखाता हूँ। कोंटाबो पे अगर आप देखोगे 16 GB रैम, 200 GB NVMe, 6 CPU कोर मेरे को आ रहा है कितना, 9.50 यूरो पर मंथ। टैक्स के साथ 11 यूरो आ जाएगा। ये सबसे सबसे चीप वीपीएस हम लोग को मिलता है कोंटाबो पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट किया था आप लोग को कोंटाबो लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। आपको ना कोंटाबो पे आके साइन अप करना है। आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड देके आपको अपनी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए डॉक्यूमेंट भी लेते हैं, तो मैं आपको कवर कर लूंगा। इसके बाद आपको पेपैल पे अकाउंट होना चाहिए, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा उसी में आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं। क्यों आप हम लोग यूरो पे पेमेंट कर रहे हैं ना, तो यूरो पेपैल के थ्रू से जाते हैं। हम लोग को फॉरेक्स भी पड़ेगा कुछ 2% के आसपास। तो सबके पास तो डेबिट कार्ड होगा, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसका तो अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो मैं क्लाउड वीपीएस 2 ही लूंगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट चूज किया कोंटावो पे। देखो, अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए जाओगे कोई डिस्काउंट नहीं है। 3 मंथ, 6 मंथ के लिए जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि 52 पड़ रहा है 6 मंथ के लिए। तो मैं 3 मंथ के लिए ही लूंगा। अब मेरे को 3 मंथ के लिए ही चाहिए ये वीपीएस, तो 3 मंथ के लिए लूंगा। उसमें मैं मल्टीपल नोड रन करूंगा। मैं आपको क्या बोला था, यूरोप का रीजन चूज करना। रीजन मतलब यही होता है कि कौन सी लोकेशन पे आपका वीपीएस होना चाहिए। तो आपको यूरोप ही चूज करना, यूनाइटेड स्टेट पे मत जाना। यूनाइटेड स्टेट पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यूरोप सही है, सबसे बेस्ट है। ओके, उसके बाद आपको 400 GB, 600 GB, 200 NVMe कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 200 NVMe चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को सुपर फास्ट वाला वीपीएस चाहिए, क्योंकि स्टोरेज मैटर नहीं करते। अगर आप राइवल्स रन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 400 GB SSD पे जाइए, क्योंकि उसमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। राइवल्स, नेटवर्क 3, यूनिचेन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा नोड के बारे में। तो जब आप 200 GB NVMe स्टोरेज चूज कर लोगे, उसके बाद हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग उबुंटू पे ही जाएंगे, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, सभी प्रोजेक्ट CLI पे आते हैं, GUI पे आते हैं। CLI मतलब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उबुंटू हो गया कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो मैं अभी यहाँ पे उबुंटू चूज करूंगा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट उबुंटू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को डॉकर चाहिए फ्यूचर में कोई भी नोड को रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप एंड पैनल पे आऊँगा, यहाँ पे डॉकर चूज करूँगा। यहाँ पे मेरे को उबुंटू का वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा 22.04। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड चूज कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा। ओके, ये क्यों बोल रहा है प्लीज एंटर ए वैलिड पासवर्ड? सिर्फ आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ही डालना है पासवर्ड पे।
चलो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव स्टोरेज नॉन रखना, प्राइवेट नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट करना होगा। मैंने जैसे ही बोला था कि 3 मंथ के लिए जा रहे हो तो आपको 2.40 डिस्काउंट मिलेगा। ये यूरो पे है, तो इसके बाद नेक्स्ट डालूंगा मैं, फिर मेरे को थोड़ा सा टैक्स पड़ेगा। आप देख रहे हो सेटअप, कोई भी सेटअप चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। अगर आपको सेटअप फी दिखा रहा है तो कुछ दिन वेट कर लेना, आपको फिर नो सेटअप फीस पे ऑफर पे मिल जाएगा। तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 6 कोर चाहिए, 6 कोर है मेरा, 16 GB RAM, 2 स्नैपशॉट, 200 GB NVMe, डॉकर, उबुंटू, 32 TB, 3 मंथ के लिए चाहिए मेरे को। टोटल आ रहा है 31.23। इसको मैं ऑर्डर एंड पे पे क्लिक किया। अभी ये रीडायरेक्ट करेगा मेरे को पेपैल पे। चलो ये मेरे को रीडायरेक्ट कर लिया पेपैल पे। तो यहाँ पे आप एक काम करना, अपना पहले अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड एक बना देना पेपैल पे। उसके बाद आपको वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको लिंक करना पड़ेगा पेपैल पे। ये आप खुद कर लेना, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा ये सेटअप का भी। तो इसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करना है। ये याद रखना, इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑन करना है। ये पेमेंट के बाद इसको इमीडिएटली डिजेबल करना है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करते हो वहाँ पे ओटीपी नहीं पूछते। चलो मैं आपको ये पेमेंट करा के दिखाता हूँ। सो टोटल 30.80 यूरो पड़ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को अमाउंट आ रहा है 2954। तो कंप्लीट द परचेस is done. Okay, so you have paid the details, so it will automatically redirect to Contabo. Thank you for your order. Okay, तो जब आप पेमेंट सक्सेसफुल कर दोगे, आपको कुछ टाइम के बाद ये आएगा मैंडेटरी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम Contabo पे अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो ये चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। इधर वो पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और आधार कार्ड हो गया। फिर उसके बाद आपको कुछ भी एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, लाइक टेलीफोन बिल, और हो गया आपका पोस्टपेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो इंटरनेट बिल, कोई भी बिल आप दे सकते हो। इसमें अटैच करना और इसको रेस्पॉन्स कर देना। रेस्पॉन्स करने के बाद आपको आपकी कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस और आपका VPS का डिटेल्स। फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में, जब आप वो मेल को रिप्लाई कर दोगे तो आपको ऐसे ही ईमेल आ जाएगा कि योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड योर लॉगिन डाटा। ओके, इस ईमेल को ओपन करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स आपको चाहिए था सब कुछ डिटेल इधर ही होगा। तो आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होगा। पासवर्ड जो आपने दिया होगा सेटअप के टाइम पे, सेम पासवर्ड आपको यूज करना है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स। फिर जब आप लॉगिन करोगे Contabo पे, चलो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स शो कर लेगा आपके पास कितना VPS है, और मैं आपको बता दूंगा कि VPS को रिस्टार्ट कैसे करते हैं, फिर सेटअप कैसे करते हैं। सेटअप मतलब उसको रीनेम कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, कोई इशू आता है तो उसको डायरेक्टली रिस्टार्ट कैसे करोगे, मैं आपको बोलता हूँ। चलो यहाँ पे आने के बाद आपको वेलकम दिख जाएगा। योर सर्विस पे जाना। देखो यहाँ पे मेरे को 2 VPS दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 VPS है। जो अभी मैंने नया वाला लिया था वो फास्ट वाला है VPS। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा जो नेक्स्ट ड्यू डेट है 21 जनवरी है, तो उसके पहले आपको ईमेल आ जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप उसको पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी VPS में कोई भी इशू आती है, कोई भी इशू आता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना होगा VPS कंट्रोल पे। तो आपको चेक करना होगा। देखो मैंने 2 VPS लिया है, इसलिए मेरे को 2 दिख रहा है, आपको एक ही दिखेगा। तो आप सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट क्लिक करके, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिस्टार्ट क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर आप VPS को एक्सेस नहीं कर पाते हो, कुछ भी होता है, तो यहाँ से आप रिस्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, री इंस्टॉल भी कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से आप री इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्ट कैसे करना है। ओके, चलो मैं आपको बोलता हूँ, आप जो सेम VPS आपने परचेस किया है उसको एक्सेस कैसे करोगे, क्योंकि वो जो कंप्यूटर है डिफरेंट लोकेशन पे है। आपने जो यूरोप का चूज किया था यूरोप पे है। तो सिंपली आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, PuTTY। आप यहाँ पे गूगल पे जाके PuTTY डाउनलोड लिख दोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ओके,
फिर पुट्टी को आके आप लोग को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है पुट्टी। तो मेरे पे ऑलरेडी पुट्टी इंस्टॉल है, तो सिंपली मैं उसको ओपन कर रहा हूँ पुट्टी को। ओके, तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा टैब आएगा। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो नया VPS मिला था उसका IP आपको ईमेल पे मिला होगा, सिर्फ आप उसी IP को कॉपी करना। जैसे कि यहाँ पे मेरे को IP आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ डिटेल्स आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से IP इसको कॉपी कर रहा हूँ, IP नेम को। यहाँ पे गया, होस्ट नेम पे IP डाला, पोर्ट 22 रहेगा। अगर आप इसको सेशन को सेव करना कर चाहते हो तो सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VPS 1। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिप्टो नोड हिंदी VPS 1। तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर मैंने पुट्टी को ओपन कर दिया। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी इसको ओपन करोगे, सिर्फ यहाँ पे इसको लोड क्लिक करना, IP एड्रेस आ जाएगा, ओपन करना है। ओपन करने के बाद, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करना। देखो, मेरे में कुछ इशू आ रहा है जिसके वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था VPS कंट्रोल पे आना है। आने के बाद यहाँ से जो आपका VPS था उसको सिंपली आपको रिस्टार्ट करना है। जब ये रिस्टार्ट हो जाएगा फिर दोबारा आपको आना है पुट्टी पे। ओके, ये सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया। फिर आपको आना है पुट्टी पे। पुट्टी पे आने के बाद आपको दोबारा सेम VPS को एक्सेस करना है। ओके, देखो ये अभी ओपन हो चुका है, तो सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपका यूजर नेम, तो जैसे कि मैंने बोला था रूट था, और आपने जो पासवर्ड को चूज किया था उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका ओपन हो गया, एक्सेस हो गया। सिंपली आपको सिर्फ उसको चेक करना है अगर ये सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टॉप कमांड डाला कि मेरा जो CPU प्रोसेस है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सब कुछ सही है। और अगर आपको देखना है कि ये सॉरी इसका कितना पार्टीशन है, स्टोरेज कितना है, तो इसके लिए आपको LSBL के डालना पड़ेगा। ये कमांड सिर्फ आपको दिखाता है आपका पार्टीशन क्या है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 200 GB का NVMe लिया था, तो 198 GB मेरा फ्री है, और अराउंड 1 GB 2 GB के आसपास मेरा ऑक्यूपाइड हुआ है। चलो, यही था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा तो नोड को रन करके। ओके, तो VPS का एक्सेस हम लोग को मिल गया, हम लोग को पता चल गया व्हाट इज VPS को कैसे लेना है, क्रिप्टो नोड क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं लेके आऊंगा 3 प्रोजेक्ट। तो ट्राई करूंगा जो फास्ट प्रोजेक्ट है, फास्ट प्रोजेक्ट जैसे कि राइवल्स हो गया, जो इसका अभी इपोस चल रहा है, राइवल्स और नेटवर्क 3 दोनों का वीडियो एक साथ पे लेके आऊंगा। गाइस प्लीज सपोर्ट मी। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा मेरी टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। चलो, थैंक यू सो मच।